दिव्य योगासन की तरफ से ऑनलाइन कोर्स की सुविधा प्रदान की जा रही है, जैसे कि रेकी, हिप्नोटिज्म, प्राणिक हीलिंग, योगा, कुंडलिनी ध्यान, टैरो कार्ड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मुद्रा विज्ञान, त्राटक, मंत्र थेरेपी। इस तरह के बहुत से विषयों की शुरुआत की जा रही है जिसे आप ऑनलाइन कोर्स में सीख सकते हैं। घर बैठे आप इस कोर्स को सीख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा ATG के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शाकिनी मुद्रा की चर्चा करेंगे। शाकिनी के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें यह समझना होगा कि दुनिया में हर तरह की शक्तियां होती हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। तो जो नकारात्मक ऊर्जाओं के जो स्वरूप हैं वो शाकिनी शक्ति मानी जाती है। कहने का अर्थ ये है कि एक चौकोर खेत है जिसमें पानी भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है। एक व्यक्ति को एक कोने से दूसरे कोने में अगर जाना है तो वो जो जाएगा ऐसे ऐसे जाएगा या फिर ऐसे ऐसे जाएगा। लेकिन जो नकारात्मक ऊर्जा होती है या उनके जो उपासक होते हैं वो सीधा ऐसे जाते हैं, यानी कीचड़ से होते हुए जाते हैं। वो शॉर्टकट होता है लेकिन कीचड़ से होते हुए जाते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा के जो उपासक होते हैं वो बहुत तेजी से काम करता है। वैसे भी आज जो कलयुग है, कलयुग में आपने देखा होगा कि वैदिक मार्ग की पूजा होती है, तांत्रिक मार्ग की पूजा होती है, लेकिन जो आज सफलता का जो प्रतिशत है वो तंत्र लेवल पर है। यानी बहुत तेजी से, अगर आप बहुत नरम स्वभाव के हैं तो आपने महसूस किया होगा कि आप दुखी बहुत ज्यादा हैं। जो चालाक हैं वो अपना काम निकाल लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो नरम स्वभाव वाले व्यक्ति तो बहुत अच्छे माने जाएंगे, लेकिन सिवा दुख के उनको क्या मिलता है। चालाक व्यक्ति अपनी मंजिल पर बढ़ता है और ये कलयुग है, इसलिए यहां पर तंत्र की सफलता ज्यादा होती है। भगवान शिव खुद कहते हैं कि कलयुग में वेद पुराण मदद तो करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग तंत्र का होगा, तांत्रिक क्रियाओं का होगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से। कहने का अर्थ यही है, शाकिनी मुद्रा नकारात्मक ऊर्जा के जो उपासक होते हैं, तंत्र के जो उपासक होते हैं, उनके लिए शाकिनी मुद्रा बहुत जरूरी मानी जाती है। यानी तंत्र मार्ग की जितनी भी साधनाएं हैं, आप यक्षिणी साधना ले लीजिए, किन्नरी साधना ले लीजिए, कर्ण पिचासनी साधना ले लीजिए, यानी जितनी भी इस तरह की साधनाएं हैं, भैरव साधना ले लीजिए, भूत प्रेत से संबंधित कोई प्रकार की साधना हो वो देख लीजिए। तो ऐसी जो नकारात्मक ऊर्जाएं वाली जो साधना होती है उनमें शाकिनी मुद्रा लगाई जाती है। तो आमतौर पे एक आम आदमी तो यही सोचेगा तो गलत चीज है, इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति आपको तकलीफ दे रहा है वो ईमानदारी का रास्ता कहां देख रहा है। वो तो आपको साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आपको तकलीफ दे रहा है। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय आप हाथ जोड़ के करेंगे, कोई फायदा नहीं। पैर छू के करेंगे, कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो रहा है। तो नकारात्मक ऊर्जा की जो शक्ति होती है उसका मुकाबला नकारात्मक ऊर्जा से ही किया जा सकता है। इसलिए शाकिनी मुद्रा बहुत काम में आती है। शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, जीने नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से आपके काम धंधे पर, आपके रोजी रोटी पर, आपके नौकरी पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर असर हो रहा है, प्रभाव हो रहा है, काम धंधे का नुकसान हो रहा है, धन जन की हानि हो रही है। आप क्या करेंगे? आपके पास जो उपाय होता है शाकिनी मुद्रा। ये मुद्रा जितनी भी तरह की जो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आती है उनको रोकने का कार्य करती है।
ये मुद्रा का संबंध पॉजिटिव एनर्जी से नहीं होता। जितनी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ, आपके घर पर, आपके बिजनेस में आती है, उन सबको रोकने का जो कार्य है ये मुद्रा करती है। यानी सांप ने काटा तो उसकी जो दवा होती है सांप के जहर से ही बनाई जाती है, दूसरी चीज से नहीं बनती वो। कहने का अर्थ ये है, नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ने का उपाय सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा नहीं है। इसलिए आज के इस कलयुग में शाकनी मुद्रा बहुत काम आती है, बहुत ज्यादा काम आती है। तो ये मुद्रा जो होती है, ये देवी देवताओं की जो गण होते हैं उनकी ये शक्तियां मानी जाती है। जैसे भगवान शिव हैं, उनके गण हैं, उनकी ये शक्तियां मानी जाती है। पार्वती हैं, उनके गण योगिनी मानी जाती है। माता पार्वती के जो गण माने जाते हैं वो योगिनी मानी जाती है। आपने 64 योगिनी का नाम सुना होगा, उनकी ये शक्तियां मानी जाती हैं, इसलिए इनको शाकनी मुद्रा कहते हैं। अगर आप अध्यात्म को छोड़ भी दो तो हर तरह के नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए ये मुद्रा लगाई जाती है। नकारात्मक ऊर्जा किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो बीमारी के रूप में आपके अंदर आ रही हो, शत्रु के रूप में आ रही हो, किसी भी प्रकार के विघ्न के रूप में आ रही हो, किसी प्रकार के विवाद के रूप में आ रही हो, तो शाकनी मुद्रा का अभ्यास करें। ढीले ढाले वस्त्र पहन के किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। अब दोनों आंखों के बीच में यहाँ ध्यान देते हुए एक विशिष्ट तरह की मुद्रा लगाइए। आसान मुद्रा है, लेकिन देखिए, यानी मैंने ये जो उंगली देख रहे हैं, ये उंगली के बीच में ये उंगली मैंने एक हाथ ऐसा कर लिया और फिर ये ऐसे पकड़ लिया। दोनों आंखों के बीच में ध्यान दिया, जोर से सांस खींचा, जितनी देर तो हो सके रोक के रखा और फिर धीरे से छोड़ा। 10 बार प्राणायाम करना है और 10 बार प्राणायाम करने से इसका जो समय है ज्यादा से ज्यादा 4-5 मिनट 6 मिनट का अभ्यास होता है, खत्म। सुबह दोपहर शाम कभी भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसमें धर्म का कोई संबंध नहीं, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। लेकिन जो साधक हैं वो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा यानी तंत्र से जुड़ी हुई जितनी भी प्रकार की साधना है उनमें अगर तरक्की करना चाहते हैं तो शाकनी मुद्रा लगाकर वो साधना करें। लेकिन जो साधना को नहीं मानते हैं तो सामान्य रूप से भी ये मुद्रा लगाने से आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, एंटीबायोटिक पावर बढ़ती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता अगर बढ़ती है तो बीमारी चाहे अध्यात्मिक तरीके की हो या फिजिकल तरीके की हो, किसी भी तरीके की हो, अगर आपका इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो आपका शरीर हर तरह के नकारात्मक ऊर्जा को झेल लेता है, उसको आने नहीं देता। तो ये मुद्रा बहुत काम में आती है, सिंपल मुद्रा है, ये लगा ली, बस कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत ही खास मुद्रा है, ये मुद्रा का उपयोग आप करें और अपने जीवन में आप देखेंगे कि बहुत ही परिवर्तन महसूस होगा। अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।